Hello viewers, how are you all? I hope all you are good. I am Satyabrata Das. Today we will discuss a science topic that is very interesting topic about matter. All of you know that, some of you know that there are three types of matter somehow. लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं. There are 7 types of matters. So let's start without any delay. Matter is a physical substances that occupies space and possesses mass. कोई भी चीज का, कोई भी सब्सटेंसेस का अगर बात करेंगे, अगर कोई उनका कोई स्पेस होगा, मतलब अगर कोई स्पेस ले जाएगा और उनका कोई स्पेसिफिक मास होगा, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर. कोई भी हमारा जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई भी चेयर, टेबल, कोई भी मोबाइल फोन एक्सेट्रा, जो कोई भी सामान है हमारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये सब किस में बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है. Matter is anything that is made from atoms and molecule. It is basically molecule and atom दोनों को मिला के क्या बनता है? मैटर बनता है. ये सबको पता होगा, I think so. Basically there are 7 types of matter. लेकिन आज हम लोग 4 मैटर के बारे में बात करने जा रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो we will discuss rest of the 3 matters. So today we will discuss the 4 matter, that is solid, liquid, gases and ionized plasma. So first we will talk about solid. Solid is a substance that is firm and stable in shape. उनका स्पेसिफिक कोई stable and firm तो स्पेसिफिक शेप होता है. It has a definite shape, size and volume. तीनों ही में जो है solid के पास स्पेसिफिक साइज होगा, शेप होगा एंड उनका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा. तो particles are much closer together than particles of a liquid and gas. कोई भी atom and जो atom होता है, atom particles सॉलिड का क्या होता है? एक इतना मतलब बहुत क्लोजनेस रहता है, इसलिए वो मतलब पूरा स्टिकीनेस रहता है. और कंपैरिजन दैन लिक्विड एंड गैसेस. तो लिक्विड एंड गैसेस का जो एटम होता है थोड़ा बहुत अपवर्ड होता है, लेकिन सॉलिड का एटम होता है टुगेदर क्लोजेस्ट रहते हैं. क्यों? व्हेन ए solid when a solid is heated, the atom and molecules get kinetic energy. तो हम लोग अगर बात करेंगे क्यों सॉलिड का, क्यों एटम इतना स्टिकी, मतलब इतना टुगेदर क्यों पास इतना क्यों स्टिकी रह जाता है, चुपके क्यों रह जाते हैं? ड्यू टू द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सॉरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन उनके पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो स्टिकी रहता है, टुगेदर मतलब चिपके रह जाते हैं. लेकिन हम लोग उनको जब हीटिंग कर देते हैं, उनका क्या कम हो जाता है? उनका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, इसलिए एक अलग हो जाते हैं, इसलिए सॉलिड बिकम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. When the solid is heated, the atom or molecule gain kinetic energy. This kinetic energy overcomes the forces that hold the atom and atoms or molecules in the place. Then the solid may become liquid or gas. मतलब ये जो हम लोग हीटिंग करते हैं, इसके वजह से उनका जो एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है? अपवर्ड हो जाता है. तो जो पास होता है तो अपवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है, इसलिए इट विल बिकम लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करेंगे, नेक्स्ट मैटर क्या है? लिक्विड. लिक्विड की अगर बात करेंगे, लिक्विड इज सब्सटेंसेस दैट हैज ए रेडीनेस टू फ्लो विद ए लिटिल और नो टेंडेंसी. इट डज रेजिस्ट चेंजेस ऑफ साइज. उनका साइज चेंज हो सकता है, बट डज नॉट रेजिस्ट चेंज ऑफ शेप. उनका शेप नहीं हो सकता. शेप हम लोग शेप उनका चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बोतल में रख देंगे पानी रह जाएगा, अगर कोई कप में रख देंगे रह जाएगा, कोई थाली में रख देंगे पानी भी रह जाएगा. उनका स्पेसिफिक शेप नहीं होता है कोई भी सॉलिड का, सॉरी लिक्विड का. व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब हम लोग कोई लिक्विड को हीट करते हैं, इट इवेपोरेट्स इनटू गैस. ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्जैक्टली मतलब लिक्विड का भी थोड़ा बहुत अपवर्ड होता है. जब हम लोग हीटिंग करते हैं क्या कम हो जाते हैं? उनका जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, सॉरी उनका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं. इसके वजह से हीटिंग के वजह से क्या होता है? इवेपोरेट होने के बाद जो प्रोसेस से इवेपोरेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं. देन द लिक्विड बिकम गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज़ व्हेन द पार्टिकल आर हीटेड, द गेन काइनेटिक एनर्जी, वही लिखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है एंड बिकम फर्दर अपवर्ड, इसलिए अलग हो जाते हैं. लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर दैट गैस बट आर फर्दर अपवर्ड देन ए सॉलिड. अगर बात करेंगे लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का पार्टिकल क्लोजर होता है गैस से, लेकिन सॉलिड से थोड़ा मतलब अपवर्ड, मतलब सॉलिड पूरा पास रहता है, लिक्विड उनके थोड़ा बहुत दूर रहता है, लेकिन गैस मैटर क्या होता है? पूरा अपवर्ड रहते हैं. ये क्यों चिपके क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी जितना जब हम लोग उसको हीटिंग करेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, गिरते जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, इसलिए वो अपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। गैस का बात करेंगे, इट इज ए सब्सटेंसेस दैट इज एयर लाइक व्हिच एक्सपांड्स इनटू फ्रीली इनटू स्पेस। कोई भी अगर इट इज ए टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस that are like which expand into freely into space, gases can be easily compressed because their particles are far। gases को हम लोग easily compress कर सकते हैं क्योंकि पहले से क्या मतलब दूर अपार्ट रहता है, दूर दूर उनका पार्टिकल दूर दूर रहता है, मतलब क्या होता है उनका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए हम लोग आराम से उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब पास में ला सकते हैं। इट इज डॉट नॉट हैव ए शेप एंड साइज बट इट इज ए वॉल्यूम। गैस का स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, साइज नहीं होता है, लेकिन गैस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट मैटर क्या है, आयोनाइज्ड प्लाज्मा। When gas is heated, जब हम लोग कोई भी हमारे पास जितने भी सारे गैसेस है, जब हम लोग उसको हीटिंग करेंगे, इट इज टर्न इनटू आयोनाइज्ड प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया सब मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग आयोनाइज्ड प्लाज्मा बोलेंगे। व्हिच इज क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम इट। मतलब जितना ऐसे भी तो गैस में बहुत दूर दूर में रहता है, अपार्ट रहता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनका जो मैटर सॉरी एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर हम लोग और उसको और भी गैस को हीट करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉन और भी रिमूव हो जाएंगे, टोटल रिमूव हो जाएगा, इसलिए उनका जो उसके बाद जो मैटर बनेगा वो आयोनाइज्ड प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। आयोनाइज्ड प्लाज्मा इज द रिजल्ट ऑफ गैस गोइंग थ्रू आयोनाइजेशन। इस प्रोसेस से हम लोग मतलब गैस से आयोनाइज्ड प्लाज्मा बनाएंगे, उसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। दिस इज प्रीडोमिनेंटली कॉज्ड बाय हीटेड एंड रिजल्ट इन द फोर्सिबल रिमूवल। बेसिकली आयोनाइज्ड प्लाज्मा हम लोग क्यों बनाना चाहते हैं, मतलब कैसे बनाना चाहते हैं, गैस से हम लोग हीटिंग करके पूरा हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, उसका रिमूव करने के बाद जो मैटर बचता है उसी मैटर को हम लोग आयोनाइज्ड प्लाज्मा बोलते हैं। एंड फोर्सफुली रिमूव ऑल द एटम इलेक्ट्रॉन, हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन को प्योरली रिमूव कर देते हैं, किससे, गैस से। इट इज एस्टिमेटेड दैट 99% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज द प्लाज्मा मैटर। मतलब जितना हम लोग यूनिवर्स में जितना सारे मैटर है वो किसने बना है, मतलब जितना सारे चीज होता है लाइक मैटर, स्टार्स, लाइक स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, ऑल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये किसमें बनता है, प्लाज्मा ही बनता है, उसमें प्लाज्मा ही होता है। लाइटनिंग इज ए फॉर्म व्हेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लाउड गोस थ्रू द ऑफ आयोनाइज्ड प्लाज्मा नॉट। ये भी लाइटनिंग जो होता है, लाइटनिंग नॉर्मली जो हमारा जो क्लाउड में जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है स्टैटिक मतलब एक कांस्टेंट रहता है, उसी क्लाउड में जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा जो आग के अंदर जो मतलब जो आग के अंदर जो घुसता है जो मतलब लाइटनिंग का टाइम में, ये भी आयोनाइज्ड प्लाज्मा क्लाउड गोस थ्रू द आयोनाइज्ड प्लाज्मा नॉट। वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे घुसता है हमारा आग के अंदर, वही आयोनाइज्ड प्लाज्मा के अंदर ही घुस जाता है, ठीक है। तो आयोनाइज्ड प्लाज्मा जो हम लोग गैस को हीटिंग करते हैं, ये आयोनाइज्ड प्लाज्मा मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Ionization is when gas has all its electron forcibly removed by heating or other process to create positively charged ion। मतलब हम लोग जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हम लोग फोर्सफुली रिमूव करके हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग आयोनाइज्ड प्लाज्मा बोलते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आयोनाइज्ड प्लाज्मा। आई होप यू लाइक, अच्छा लगा एक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द रेस्ट ऑफ 3 मैटर के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में बात किए। अगर अच्छा लगा कमेंट में जाके कमेंट दीजिए और सजेशन कमेंट दीजिए कैसे टाइप का वीडियो आप चाहते हैं। तब तक हमारा वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।